Assalamu alaikum, dear students. First year physics new course, chapter number 3, circular and rotational motion, lecture number 28, artificial satellite. A man-made satellite is called artificial satellite. Man-made satellite artificial satellite कहलाता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं satellites are the objects that orbit nearly in circular path around the earth. Satellites ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के अराउंड नियरली सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करते हैं. They are put into orbit by rockets and are held there by gravitational force of Earth acting on them. If there is no gravitational force present, they will fly off along tangent to the orbit. इन्हें ऑर्बिट में रॉकेट के जरिए भेजा जाता है और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से ये रिवॉल्व करते हैं. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद ना हो तो फिर ये सैटेलाइट्स सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ये फ्लाई ऑफ कर जाते हैं. द लो फ्लाइंग अर्थ सैटेलाइट हैज़ एक्सलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो लोएस्ट फ्लाइंग सैटेलाइट है उसका एक्सलेरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. When a satellite is moving in a circle, it has acceleration और centripetal acceleration. जब कोई सैटेलाइट सर्कल में मूव करता है उसके पास एक्सलेरेशन होता है. उस एक्सलेरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन. इस सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन को फाइंड किया जा सकता है बाय द फार्मूला AC equals v square divided by r, where v is the speed of this satellite and r is the radius of earth. Since this acceleration is provided by gravitational force of earth, so put AC equals g. क्योंकि ये acceleration gravitational force of earth से provide किया गया, इसीलिए AC की जगह पे हम g लिख सकते हैं. तो ये equation बनेगी g equals v square divided by r, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं v square equals gr. v की वैल्यू लेंगे तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड r इक्वल्स 6.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 6 मीटर. ये वैल्यूज पुट करेंगे तो बनेगा v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 6. इसको सॉल्व करेंगे, v आएगा 7900 मीटर पर सेकंड. इसे किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा v इक्वल्स 7.9 किलोमीटर पर सेकंड. दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. इसे क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहा जाता है. इट्स टाइम पीरियड इज गिवन बाय t इक्वल्स 2 पाई r डिवाइडेड बाय v. यहाँ पे फार्मूला यूज किया गया s इक्वल्स vt. एक रेवोल्यूशन के लिए ट्रेवल डिस्टेंस इस सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल होता है, जिसे हम फाइंड कर सकते हैं बाय द फार्मूला 2 पाई r. उसके बाद यहाँ पे v, और एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड, जिसे कैपिटल T से लिखा जाता है. यहाँ से v मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा और ये बनेगा t इक्वल्स 2 पाई r डिवाइडेड बाय v. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बनेगा t इक्वल्स 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 7900. इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा t इक्वल्स 5090 सेकेंड. अगर इसे 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 84 मिनट्स. इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 84 मिनट्स. इफ़ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज एट ग्रेटर डिस्टेंस देन r, then its orbital velocity will be found by v equals square root of g capital R plus h. अगर सैटेलाइट ज़मीन से एक लार्जर हाइट पे रिवॉल्व करे, वो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से ग्रेटर हो, तब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ g. g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन, r प्लस h जिसमें r रेडियस ऑफ अर्थ है एंड h इज़ द हाइट. हमने अभी पढ़ा v की वैल्यू 11 किलोमीटर पर सेकंड. जब सैटेलाइट का ऑर्बिट स्मॉलर होता है तो उस ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए अगर वेलोसिटी है 11 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये सैटेलाइट बहुत जल्द उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, क्योंकि स्मॉलर ऑर्बिट की लेंथ स्मॉल होगी, जबकि लार्जर ऑर्बिट के लिए इस कर्व पाथ की लेंथ बड़ी हो जाती है और उसमें अगर इतना वेलोसिटी से सैटेलाइट मूव करेगा तो फिर इस ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए ये सैटेलाइट ज़्यादा टाइम लेगा. हम कह सकते हैं हायर द सैटेलाइट
slower will be the required speed and longer will it take to complete one revolution around the earth. सैटेलाइट जितना हायर ऑर्बिट में जाएगा इसकी स्पीड स्लोअर होगी। जब स्पीड स्लोअर है, v लेस है, तो क्योंकि v और t दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो t बढ़ जाएगा। जब t बढ़ेगा इट मीन्स लॉन्गर टाइम विल इट नीड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिव फिगर है, इसके अंदर से कुछ MCQs बन सकते हैं। अ सैटेलाइट of velocity 27,000 km per hour orbits in a circular path around the earth। अगर कोई सैटेलाइट जमीन के बाहर ऑर्बिट करे विद वेलोसिटी ऑफ 27,000 km per hour तो उसका ऑर्बिट सर्कुलर होगा। अ सैटेलाइट ऑफ वेलोसिटी 30,000 km per hour orbits in elliptical path अराउंड द अर्थ। अगर कोई सैटेलाइट 30,000 किलोमीटर पर आवर से मूव करता है तो उसका ऑर्बिट एलिप्टिकल शेप में होगा, जबकि अ सैटेलाइट ऑफ वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड और 40,000 किलोमीटर पर आवर एस्केप्स आउट फ्रॉम द अर्थ्स फीट। अगर किसी सैटेलाइट को 11 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी जाए तो फिर वो ज़मीन से एस्केप कर जाएगा, उसके बाहर ऑर्बिट नहीं करेगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3.4 व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। सिंस द सैटेलाइट एंड एवरीथिंग इनसाइड इट लाइक पेंडुलम आर इन फ्री फॉल वेयर g इज 0, क्योंकि सैटेलाइट खुद और इसके अंदर रहने वाली तमाम चीज़ें फ्री फॉल की हालत में होती हैं तो उनके लिए g की वैल्यू 0 होती है। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है t इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है, ये बनेगा t इक्वल्स 2 पाई, यहाँ पे आया इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी की वजह से ये सारा फैक्टर इन्फिनाइट बन जाएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं t इक्वल्स इन्फिनिटी। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इन्फिनाइट। इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इन्फिनाइट है, मीन्स इट विल नॉट ऑसिलेट, यानी ये ऑसिलेट नहीं करेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 29 है ऑर्बिटल वेलोसिटी। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitysphere.com, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।